जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम सब पर गुरु जी की इतनी मेहर है, इतनी कृपा है कि हम अपने घर बैठे बैठे भी संगत जी सत्संग सुन सकते हैं, सत्संग सुना सकते हैं। मतलब हम अपने दिल की बात पूरी संगत परिवार से कर सकते हैं। गुरु जी तक हम अपनी बात पहुंचा सकते हैं। सत्संग एक ऐसा माध्यम जो गुरु जी ने हमें दिया है। सच में संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जो गुरु जी हमें मिले हैं, जिन्होंने अपने चरण कमलों से हमें लगाया है और हमें तार रहे हैं। सच में संगत जी, मतलब ना, मैंने बहुत सत्संग सुनाए हैं और मैंने हर चीज़ में मैंने एक चीज़, जब मैं सत्संग सुनाती हूँ तो मैं हमेशा ये चीज़ मैंने देखी कि जब भी जो भी संगत गुरु जी से जुड़ी है ना, उनके मन में एक ठहराव, एक भाव और मतलब ये आ गया है कि जो बंदा उलझा रहता है, हर वक्त कुछ ना कुछ सोचना, उलझे रहना, और उनमें ठहराव आ गया है। क्योंकि देखो संगत जी, प्रॉब्लम्स किसी की भी लाइफ में ख़त्म नहीं होती, ना होंगी, क्योंकि हम दुनिया में आए हैं। तो दुनिया में आने का रीज़न ये है कि हमें सुख दुख सब देखने पड़ेंगे। हम ये नहीं कह सकते कि हमारी जो लाइफ है, हमारा जो जीवन है, बिल्कुल दुखों से मुक्त हो जाए, हम ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, गुरुजी हमें उस चीज़ों से निकलना सिखाते हैं। उन चीज़ों को कैसे हैंडल करना है बहुत ही प्यार से, और कैसे उन चीज़ों को, अगर आपके ऊपर दुख आ रहे तो आपने परेशान नहीं होना, कैसे स्ट्रॉन्गली उसको हैंडल करना है, वो गुरुजी आपको सिखाते हैं। गुरुजी से जुड़ने के बाद हमें वो चीज़ का एहसास होता है कि नहीं, अब हम कर सकते हैं। इसीलिए संगत जी, बस आप जब भी सत्संग सुनते हैं उसको बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि उसमें आपके लिए ज़रूर आंसर्स होंगे गुरुजी के, जो गुरुजी आपको कुछ बताना चाहते होंगे। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी। संगत जी, मैं मीना मेहरा आज अपना संगत के साथ सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग शेयर करने वाले संगत जी हम कोई नहीं होते, सिर्फ गुरु जी ही हमें ये देते हैं कि हम अपना सत्संग शेयर करें। और ये मेरा सत्संग गुरु महाराज जी ही शेयर करवा रहे हैं। और गुरु महाराज ने काफ़ी दिनों से मेरे मन में ये बात डाली थी कि शायद मुझे अपना सत्संग शेयर करना चाहिए। हम हर एक ऐसी संगत जी, मतलब हर एक संगत के पास अपने अपने बहुत से सत्संग होते हैं, इंसिडेंट्स होते हैं, हमारे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, पर हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि गुरुजी महाराज जी का एहसास है, वही संगत जी आज मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। मेरी जर्नी, ये कह लीजिएगा कि जो जीवन में मेरी जो सबसे अच्छी बात होती है कि गुरुजी का मिलना, वो 2012 में हुआ। मेरे फादर के एक फ्रेंड ने, उन्होंने हमें बताया गुरुजी महाराज जी के बारे में। तो मेरे फादर ने हम सबको बोला कि हमें गुरुजी के पास जाना चाहिए। तो मेरी मदर, मेरी सिस्टर, हम सब लोग सोच रहे कि पता नहीं किस गुरु के पास जाना है, कैसे गुरुजी महाराज होंगे, कौन बाबा जी हैं, कौन हैं, कैसे हैं। मैं जानती हूँ संगत जी, भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा सोचना नहीं चाहिए किसी के बारे में। लेकिन संगत जी, जिस हिसाब से मैंने उस टाइम पे सोचा था, जो बोला था, मैं आपको उसी तरह से सुना रही हूँ।
लेकिन हमारी फैमिली कंडीशन उस टाइम बहुत बहुत वर्स्ट थी। मतलब सिचुएशंस ऐसी थी कि कुछ भी कभी भी संगत जी पॉजिटिविटी रहती ही नहीं थी, हमेशा हमेशा नेगेटिविटी ही रहती थी। तो हमें लगता था कि कहीं हम कब कहीं किसी गलत लोगों के पास हमें नहीं जाना, तो नहीं जाने का, अगर ऐसे जाने का सोच रहे हैं तो कैसे कुछ गलत ना हो। फिर हमने सोचा कहीं कुछ गलत ना हो, तो इसलिए हम अपनी मदर के साथ डिस्कस किए और बोलने की हिम्मत नहीं हुई पापा को, और हम लोग उनके साथ गए। रास्ते भर हम संगत जी यही सोचते रहे कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। उस समय संगत जी बहुत ठंड थी, तो पहले जहाँ एंट्री गेट होता है, मतलब वहीं पे ही हमारी गाड़ी रुक गई और हम वहाँ से बाय वॉक अंदर गए पूरा गेट तक। संगत जी मतलब हम गेट तक गए, इतनी ठंड थी, इतनी ठंड थी कि हम ठिठुरते हुए गए थे। लेकिन तीनों, मम्मी, मैं और छोटी सिस्टर, हम आपस में बोलते रहे कि कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। बट वो सडन वो फीलिंग संगत जी की, जैसे कदम रखा उस जगह पर, स्वर्ग, हेवन जिसे कहते हैं, मतलब आंसू ही नहीं रुके संगत जी हमारे। मतलब पता नहीं क्या हुआ, इतनी इतनी प्योरिटी, इतनी पॉजिटिविटी, मतलब कि कहाँ ही आ गए हम लोग। और आंखों से आंसू अपने आप ही निकलने लगे। ऐसा लगा कि किसी अपने के पास आ गए हम, और सच में। और इनसे अपना ना, मतलब यानी कि गुरु जी से अपना इस दुनिया में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। मेरे लिए तो इस दुनिया में इनसे अपना सच में कोई नहीं है। गुरु महाराज ने इतना अपनापन दिया, इतना अपनापन दिया कि हम कब वहाँ पर कंटिन्यू हो गए, जाने लगे, पता ही नहीं चला। धीरे धीरे टाइम बीतता गया। रेगुलर तो नहीं कहूँगी संगत जी, लेकिन मंथ में हम 1-2 बार, 2 टाइम्स हम लोग जो थे वो चले जाते थे। 2 टाइम 3 टाइम हो जाता था कभी कभी, तो चले जाते थे। हमने अपनी बुआ वगैरह को भी साथ हमने लेकर के जाना शुरू किया। सभी संगत गुरु जी के हमने दर्शन करवाए। सब लोग संगत जी इतने ब्लेस्ड फील करते थे वहाँ जाकर, खुशी रहती थी कि अभी जाना है। कजन्स वगैरह जो थे ना संगत जी, हम सब जाते थे तो बड़े खुश रहते थे कि आज जाना है, आज गुरु जी छतरपुर चलेंगे। सब बहुत खुश रहते थे, बहुत जाते थे। फिर मेरी शादी हुई 2017 में। संगत जी मेरी लव मैरिज हुई। मेरे इन लॉज में भी मानते हैं गुरुजी को, लेकिन धीरे धीरे वहाँ से जहाँ शादी हुई, जिम्मेदारियाँ बढ़ी, तो गुरुजी से थोड़ा सा कनेक्शन ना संगत जी छूटने लगा। कहते हैं ना, गुरुजी कहते हैं वो खुद ही मिलाते हैं और खुद ही एकदम से दूर कर देते हैं, लेकिन उसके पीछे भी उनका कोई रीज़न होता है। मुझे लगता था कि शायद वो मुझसे नाराज़ हैं, कुछ है। मतलब बहुत रेयर जैसा हो गया था जाना। मतलब हालांकि मेरी शादी का रिसेप्शन का कार्ड उनको मैं ही देने गई थी, अपने इनवाइट करने के लिए गई थी मैं गुरुजी के पास। वैसे संगत जी मैं कौन होती हूँ गुरुजी को इनवाइट करने वाली, उन्होंने ही सब कुछ करवाया। तो फिर भी शादी के बाद से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ने लगी थी। नेक्स्ट ईयर 2018 में मुझे बेबी बॉय हुआ, तो उसके बाद से ऑफिस भी जाना, साथ में बेबी भी होना, बेबी को संभालना, सब में लगे लगे गुरुजी से कनेक्शन कम होता चला गया। लेकिन ऐसा नहीं है संगत जी कि गुरुजी को छोड़ दिया या गुरुजी को भूल गए। गुरुजी का घर में स्वरूप होता है, रोज हम उनके आगे हाथ जोड़ते हैं। लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा फील होने लगा कि मैं गुरुजी से दूर हो रही हूँ। फिर ऐसी ही चीज़ें चलती रही। लाइफ में ऐसा चला, सब ठीक था, चलता सब ठीक था। सडनली संगत जी मतलब 2021 में कुछ ऐसी लाइफ में प्रॉब्लम्स हुई कि जो बताना तो दूर संगत जी, जो इंसान सोच भी नहीं सकता कि हमारे साथ ऐसा हो सकता है। मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। क्या ऐसा हुआ,
इतने एकदम से बहुत मुसीबतें आने लगी, मुसीबतें बढ़ने लगी। फिर वही मेरे हस्बैंड का भी कि हमें दिखना चाहिए, हमें देखना चाहिए, ऐसा अचानक से हमारे साथ क्यों हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है। तो मैं मन में सोचती थी कि हमें ये सब नहीं करना चाहिए, किसी के पास नहीं जाना चाहिए। सडनली मैं मन में बहुत बहुत परेशान होती थी कि मेरे हस्बैंड ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि किसी के पास जाएंगे, कोई कुछ बता देगा। कौन क्या बता सकता है, कुछ नहीं बता सकता हमें कोई। गुरुजी कहते थे कभी किसी के पास ना जाओ। मैं ये सोचकर संगत जी बहुत परेशान रहती थी कि मेरे हस्बैंड इतने परेशान है इस वक्त, उन्हें मैं कैसे समझाऊं कि हमें ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी हमारे साथ हैं। और मतलब संगत जी, गुरुजी मेरे साथ हमेशा वही करते हैं। वो क्या करते हैं कि मैं जिस परेशानी को लेकर इतनी टेंशन में होती हूँ, इतनी टेंशन में रहती हूँ, मतलब कैसे होगा, कब होगा, और गुरुजी संगत जी उसको सडन ही करवा देते हैं। अचानक से मेरे हस्बैंड एक दिन मुझे बोलते कि हमने धक्के खा लिए हर जगह, अब मैं सिर्फ और सिर्फ गुरुजी को मानूंगा। मैं मतलब मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं किसी दर पर नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ और सिर्फ गुरुजी को मानूंगा। हमें गुरुजी का स्वरूप चाहिए। हमारे घर में आज से मतलब उन्होंने बोला कि गुरुजी की जोत लगेगी, सब कुछ हमारे घर में अब गुरुजी के नाम का होगा। सडनली संगत जी एकदम से मैं इतनी शॉक्ड रह गई। जो चीज़ें मैं सोचती हूँ वो होने लगी, और सडनली कैसे हो रहा है ये सब कुछ, ये मुझे नहीं पता, पर यही हुआ। हमारे घर में गुरु महाराज जी का स्वरूप आया, ब्लेस्ड स्वरूप आया बड़े मंदिर से, रेड कलर के चोले में। मेरे सुंदर से गुरुजी महाराज बड़ी सुंदर लग रहे थे, और भी सुंदर लग रहे थे, और हमारे घर में आकर के विराजमान हुए। हमारे घर में उनके नाम की जोत चली। संगत जी, उस टेंशन में जो माइंडसेट रहता था वो सडन से गायब होने लगा। हर चीज़ की होप आने लगे कि हाँ, लाइफ में सब चीज़ें दोबारा से ठीक होंगी। इसी बीच मैंने आपको पहले नहीं बताया कि जब 2012 में जब हमारी फैमिली में बहुत सी प्रॉब्लम्स चल रही थी, इतनी स्ट्रेस में रहती थी, हमेशा टेंशन, मतलब इतनी वीक हो गई थी उस टाइम। मेरी मदर भी बहुत परेशान रहते थे। लेकिन जब से हमने संगत जी गुरुजी महाराज जी का लड़ फड़ा है ना, उनका हाथ पकड़ा है, टेंशन नाम की जो चीज़ है ना संगत जी, वो मेरी लाइफ से चली गई। मुझे क्या होता था संगत जी, मैं अब बहुत टेंशन लेती थी, अरे अब क्या होगा। थोड़ी देर स्ट्रेस रही, और एकदम से सडनली संगत जी कुछ ऐसा मैजिक होता है कि मेरी टेंशन वो गायब हो जाती है। और वो मेरा लिंक संगत जी जो 2012 से जुड़ा है, आज करंट 2023 में से लिंक, जो टेंशन जो होती है, मुझे हर चीज़ की होती है टेंशन। इंसान है हम, ये टेंशन नहीं लेंगे तो कैसे चलेगा। लेकिन ऐसे होता है कि जस्ट टेंशन ली और गुरुजी महाराज उस चीज़ को मतलब अचानक से ही गायब कर देते हैं। मतलब टेंशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। गुरुजी कहते हैं कि तू टेंशन क्यों लेती है, मैं हूँ ना, और मेरे साथ वही होता है। तो हमारे घर में गुरु महाराज आए। हमारे घर में जो बड़ी बड़ी परेशानियाँ चल रही थी, मेरे हस्बैंड जिस परेशानी से गुजर रहे थे, हम सब फैमिली जिस परेशानी से गुजर रही थी संगत जी, परेशानी तो है, अभी भी चल रही है परेशानी, लेकिन उससे लड़ने की हिम्मत बहुत ज़्यादा आ गई है। मतलब अब ऐसा नहीं लगता कि सब कुछ ख़त्म या कैसे ठीक होगा। अब लगता है कि होगा, एक दिन ज़रूर होगा। मेरे गुरु महाराज जी बैठे हैं ना, सब कुछ ठीक कर देंगे, सब ठीक करेंगे। वो हमारे कर्म कटवा रहे हैं। बस यही फीलिंग आती है हमें हमेशा जब भी उनकी तरफ जाते हैं ना, उनके कमरे के आगे से जब गुजरते हैं या स्वरूप के आगे से गुजरते हैं, जोत के आगे से, तो यही होता है कि गुरु महाराज आप बैठे हैं ना, आप सब कुछ देख लेंगे, मुझे भरोसा है। और मैं यही सोचती हूँ गुरु महाराज जल्दी सभी कुछ ठीक कर देंगे। इसी बीच मेरे बेटे को जब वो छोटा था तो संगत जी उसको उसी टाइम से ना कॉन्स्टिपेशन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता था। कॉन्स्टिपेशन उससे ऐसा होता था
कि जब वो मतलब मोशन पास पास करता था ना, तो वो बिल्कुल पसीना पसीना हो जाता था। बहुत प्रॉब्लम होती थी उसको, बहुत डॉक्टर्स को भी दिखाया, एलोपैथी है, होम्योपैथी, बहुत दवाइयाँ दी, उसको प्रॉब्लम रहती थी। इवन कैप्सूल्स भी आते हैं बेबी के, वो मतलब उसको इंसर्ट करना पड़ता था पोटी कराने के लिए। तो एक दिन मैं गुरुजी महाराज जी के सामने बैठी थी, पास बैठी, और जो जगह थी, मेरे हस्बैंड मेरा बेटा सो रहे थे, सुबह के 8:30-9 बज रहे थे। तो मैं बैठी थी, मैंने हाथ जोड़कर आंखें बंद कर दी, और मुझे सडन ऐसा फील हुआ कि मैं मेरे बेटे के साथ गुरु महाराज जी के चरण छू रही हूँ, और उन्होंने मेरे बेटे के सर के ऊपर हाथ रखकर बोला है कि जा, तेरा कल्याण कितना। मुझे कभी इस तरीके का एहसास नहीं हुआ, कभी भी नहीं। और जब भी मैं किसी के सत्संग सुनती थी ना, तो मैं सोचती थी कि कैसे लोगों को ऐसा रियलाइज कैसे हो जाता है, लोगों को मतलब गुरुजी महाराज कैसे बात कर लेते हैं लोगों से, मतलब पूरी संगत से। मुझसे तो कभी नहीं करी। मैं ऐसा बहुत सोचती थी, जब मैं सत्संग सुनती थी बहुत दिमाग में आता था मेरा, और मुझे ऐसा मेरे दिमाग में था कि शायद मैं बहुत अनलकी हूँ, मतलब गुरुजी ने आज तक मुझसे कभी बात नहीं करी। पर मुझे एहसास हुआ कि मुझे लिटरली आंखें खोलकर ऐसा लगा कि मुझसे सच में बात की है गुरुजी ने। मतलब ये दो थॉट्स चल रहे थे, मुझे ऐसा लगा कि सच में बात की है या फिर ये मेरा भ्रम है। और सच में गुरु महाराज की कृपा से मेरे बेटे की प्रॉब्लम धीरे धीरे करते करते बिल्कुल ऐसा हो गया कि अब करता है पोटी थोड़ा सा, लेकिन हाँ वो चीज़ नहीं है। मतलब जैसे उसको जैसे पहले पसीना आता था या हमें कुछ ऐसे कैप्सूल वगैरह करने पड़ते थे, तो अब ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मली अब संगत जी वो इजी हो जाता है। तो गुरुजी महाराज की मेहर है मेरे बच्चे पर, और उसी तरह से मेरी उम्मीद बढ़ती गई कि हाँ, और बढ़ भी रही है कि गुरु महाराज एक दिन सब कुछ ठीक कर देंगे। मुझे लगता है कि सत्संग शेयर करना और से मतलब सुनने वाली संगत का भला होता है और अपना भी भला होता है, कि सत्संग सुनाना सबसे बड़ा क्योर होता है। इसलिए गुरु महाराज की कृपा से आज ये हुक्म से आज अपना सत्संग शेयर किया है। गुरुजी महाराज हम सब पर अपनी ऐसी ही कृपा बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी आपका, जिस तरह से आपने सत्संग शेयर किया है, बहुत ही प्यारा सत्संग था। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर, आपके बेटे पर ऐसी ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्यारी संगत जी, मैं फर्स्ट टाइम अपना सत्संग सुनाने जा रही हूँ। कहते हैं सत्संग सुनाने वाले का और सुनने वाले का दोनों का ही कल्याण होता है। संगत जी, कोई भी भूल चूक या गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी और संगत जी। जय गुरुजी। तो प्यारी संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि हम एक मंत्र जाप कर लिया जाए एक बार। और तो मेरे साथ आप भी दोहराइए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्यारी संगत जी, मैं फर्स्ट टाइम 23 जुलाई को बड़े मंदिर पहली बार गई, अपने फैमिली के साथ ही गई थी। वहाँ बड़े मंदिर से मेरी बेटी गुरुजी का लॉकेट स्वरूप ब्लेसिंग रूप में लिया। अभी पहना ही नहीं था, क्योंकि लॉकेट को काले धागे में नहीं पहनना था। मैंने सुना था गुरुजी के सत्संग में कि लॉकेट को लाल पीले धागे में ही पहनना चाहिए।
तो उसने मेरे पर्स में संगत जी गुरुजी का जो स्वरूप था वो रखवा दिया। उसके बाद मुझे 25 को चंडीगढ़ पीजीआई जाना था अपने हस्बैंड के साथ, उनकी आंखों का टेस्ट करवाने के लिए। संगत जी मैंने वो लॉकेट ट्रेन में देखा, पर्स की साइड वाली पॉकेट में, और मैंने फिर चेन बंद करके पर्स को बैग में ही रख दिया। फिर घर आकर के संगत जी क्या हुआ, अचानक से मैंने अपनी बेटी को आवाज़ दी कि ये लॉकेट आज मेरे पर्स में ही चला गया है, इसे संभाल कर मैं धागा लाऊंगी रेड या येलो तो पहन लेना। लेकिन संगत जी क्या होता है कि पर्स खोलकर देने ही लगी थी कि लॉकेट गायब था। अब जबकि मैंने संगत जी लॉकेट, मैंने अपनी तो पॉकेट खोली ही नहीं थी। मैं हैरान, बाकी सब सामान था, बस एज इट इज था, बस एक लॉकेट ही गायब था। बड़ी टेंशन हुई संगत जी कि एक गुरुजी का मैं छोटा सा लॉकेट स्वरूप भी नहीं संभाल पाई। ये क्या हुआ, कैसे हुआ और आखिर क्यों हुआ, पर मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। मैं परेशान। संगत जी न जाने मैंने कितनी बार अपने बैग को खोला, चेक किया, हर पॉकेट चेक की, लेकिन नहीं मिला। संगत जी अपने आप को समझाने के लिए ये सोचा कि मैं पूरा टाइम सत्संग, भजन, शुक्राना ही करती रही थी। तो गुरुजी ने इसीलिए सारी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदल दिया। और फिर संगत जी मैं 27-28 को सोचती रही कि जो सत्संग जो आते हैं उसमें कमेंट में पूछ सकते हैं, तो पूछ सकते हैं, तो मतलब मैं ऐसा क्यों हुआ, तो किसी कारणवश संगत जी मैं पूछ नहीं पाई। लेकिन 23 जुलाई को अपने आप ही जवाब आ गया। उसमें ये बताया गया कि गुरुजी जो हैं आने वाली मुसीबत को, यानी कि जो मुसीबत आने वाली होती है तो वो हम ऐसे टाल देते हैं, या हमारा लॉकेट स्वरूप जैसे खो जाए, खंडित हो जाए, तो हमें ऐसा घबराना नहीं चाहिए। कुछ गलत नहीं होगा, कुछ गलत नहीं सोचना चाहिए, टेंशन नहीं लेनी चाहिए, और हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी जो आने वाली मुसीबत थी वो गुरुजी ने हल कर दी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अगर सत्संग को करते वक्त मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी और गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। संगत जी तो चलिए मैं आपको एक और छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। संगत जी आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मैं पहले मंत्र जाप बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय संगत जी, जय आंटी जी। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है। मैं जम्मू से बोल रही हूँ, मेघा आंटी, और मैं मीनाक्षी आंटी की वजह से जुड़ी हूँ गुरुजी के साथ। गुरुजी की कृपा से मेरा सब कुछ अच्छा है। मैं अपनी बेटी की परेशानी की वजह से गुरुजी से जुड़ी हूँ। तब मैं बहुत परेशान थी, गुरुजी की कृपा से सब परेशानी दूर हो गई। मेरे बेटे की पेपरों की टेंशन की वजह से वो बहुत परेशान थी, मगर गुरुजी की कृपा से उस परेशानी से मैं बाहर आई हूँ। मेरे एक बेटे का बहुत अच्छा पेपर हुआ, बहुत अच्छा, सब अच्छा हुआ। गुरुजी की कृपा से मेरा सब अच्छा हो रहा था। अक्टूबर, नवंबर सब अच्छा निकल रहा था, मगर कुछ ऐसा गुरुजी ने कृपा की, मेरा सब अच्छा होने लगा। मेरे घर का, मेरे मायके का, मेरी संगत जी का सबका अच्छा होने लगा। गुरुजी की कृपा से मेरी कोई भी मतलब ऐसे एक विश थी तो वो पूरी की थी,
लेकिन वो पूरे ना हो सके। शायद गुरुजी की कृपा से संगत जी वो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मेरे को पता है संगत जी कि गुरुजी ने मेरे लिए सब कुछ अच्छा ही लिखा होगा। जय गुरुजी। मैं चाहती हूँ कि मेरे गुरुजी की कृपा मेरे घर पर हो। गुरुजी की कृपा से मैंने 2 सत्संग भी अटेंड किए, मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरुजी मेरे घर पर कृपा करो, मेरे मायके पर कृपा करो। हम 2 बहनें, 1 भाई है। हम दोनों बहनों की शादी हो चुकी है, लेकिन मेरे भाई की नहीं हुई है। अभी वो छोटा है। मैं चाहती हूँ गुरुजी आप उस पर भी कृपा करें। जय गुरुजी, जय संगत जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग था जो मैंने आप सबके साथ शेयर किया है आंटी जी। जब गुरुजी की कृपा से, जब गुरुजी चाहते होंगे तो मेरी विश जरूर पूरी हो जाएगी, और गुरुजी की कृपा से होगी भी। जो कृपा होगी, जो गुरुजी ने सोचा होगा संगत जी वही होगा। फिर मैं अपना दूसरा सत्संग भी सुनाऊंगी। जय गुरुजी, जय संगत जी। मैं अपने सत्संग को अभी यहीं पर विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। जिस तरह से आपने सत्संग शेयर किया है, बहुत ही प्यारा सत्संग था। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसी ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके हमें सत्संग को सुनना चाहिए और पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि गुरु जी सच में संगत जी हम पर बहुत हमें ब्लेस करते हैं। हमें बहुत ब्लेसिंग्स मिलते हैं गुरु जी की सत्संग के द्वारा, क्योंकि सत्संग में गुरु जी ने हमारे लिए बहुत से सवालों के जवाब जो होते हैं वो रखे होते हैं, जो हमने समझने होते हैं। इसलिए हमें बहुत ध्यान से सत्संग को सुनना चाहिए और हमेशा बस गुरु जी से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि गुरु जी जैसे आप चलाना चाहते हैं हम वैसे चलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी।